राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और इस चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी को मेहरौली विधानसभा में एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, यहाँ पर मेहरौली विधानसभा में एसटी एससी सेल के अध्यक्ष जो है मेहरौली विधानसभा के, उनके साथ 70 लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और गजेंद्र यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेहरौली विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र यादव के कार्यालय में जाकर इन सभी लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली और अब गजेंद्र यादव का ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ एसटी एससी सेल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे नरेश यादव, उनका टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया और आम आदमी पार्टी जो सिद्धांतों की बात करती थी वो अब सिद्धांतों पे नहीं चल रही है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी से नाराज होकर इन सभी लोगों ने जो है आज अपनी पार्टी जो जिस पार्टी में ये लोग थे, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता पर चल रही है और लगातार केंद्र में या दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आने वाले विधानसभा में इन सभी लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में बनेगी, जिससे कि दिल्ली का और विकास होगा और सच्चाई से काम जो है दिल्ली वाले करेंगे और नेता भी उनका काम उस तरीके से करेंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से सदस्यता लेने के बाद किस तरीके से गजेंद्र यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मेहरौली विधानसभा से, वो उन्होंने किस तरीके से इन सभी लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ एसटी एससी सेल के जो मेहरौली विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। झूठी बातें कहें, सच सामने आ जाएगा 8 तारीख को मेहरौली विधानसभा की जनता नरेंद्र मोदी जी के भक्त गजेंद्र यादव को जिताने के लिए जाती है। और आज हमारे आम आदमी पार्टी के आदरणीय मस्ताना जी के नेतृत्व में हमारे तरुण जी जो वाल्मीकि नेता हैं, मस्ताना जी जो मेहरौली विधानसभा के एसटी एससी सेल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये जो सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं, ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि आंधी नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। जब ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो केवल गजेंद्र यादव विधायक नहीं बनेगा, आप सब यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता विधायक बने। और आज मेहरौली की जनता जानती है कि गजेंद्र यादव के लिए अगर एक तो गजेंद्र यादव ने फर्श से उसको अर्श पर पहुंचाया। आज भाई नवीन यादव, भाई मस्ताना जी, भाई तरुण जी ये भ्रष्टाचार की पार्टी को छोड़कर गजेंद्र यादव का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आप सबके सामने ये शपथ लेता हूं कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में जैसे ही सरकार बनेगी, मेहरौली में विधानसभा में गजेंद्र यादव विधायक बनेगा, जैसे ये परिणाम आएंगे आप तीनों को पूरे का पूरा सम्मान सरकार में भी मिलेगा और पूरे का पूरा सम्मान सरकार में भी मिलेगा और संगठन में भी मिलेगा। दोस्तों इस बात को लिख लेना, क्योंकि गजेंद्र यादव ने कभी झूठ नहीं बोला। गजेंद्र यादव जिंदाबाद, गजेंद्र यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरौली विधानसभा के अलग अलग शक्ति के अलग अलग मंडलों में आप जाइए और इस भ्रष्टाचारी और शराब घोटाले और हवाला वाले आदमी का पर्दाफाश करिए और मेहरौली की जनता को इसका असली चेहरा दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, जिले के काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, आप लोगों को कितना बेनिफिट है? लगभग
60-70 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के SC/ST सेल विधानसभा के अध्यक्ष, बहुत ही अच्छे इंसान मस्ताना जी के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। साथ साथ भाई नवीन यादव जी, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता रहे, और तरुण वाल्मीकि जी, उन्होंने भी आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई ज्वाइनिंग के टाइम पर। सबका एक ही कहना है कि हम अन्ना जी के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ शामिल हुए थे। उसके बाद अन्ना जी के जो आस्तीन के सांप निकले अरविंद केजरीवाल, उनकी झूठी बातों में आ गए और 10 साल तक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 2 बार जिताने में मदद करी। इनकी पीड़ा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जिनके साथ षड्यंत्र करके उनका टिकट काटा गया, उस बात से भी सभी कार्यकर्ताओं में पीड़ा है। और इनका आरोप भी है कि आम आदमी पार्टी ने जिस व्यक्ति को महरौली विधानसभा से टिकट दिया है, वो व्यक्ति गोवा के शराब कांड में हवाला के लेन देन में शामिल है। इनका आरोप है कि जो हवाला के कांड में शामिल है, शराब घोटाले में शामिल है, जो ब्लैकमेलर है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, उस बात से भी ये नाराज है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि महरौली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो दिन हैं वो गिने चुने रह गए हैं। इतनी बड़ी ताकत में आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इन्होंने शपथ ली है, प्रण लिया है कि 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी के महरौली विधानसभा के प्रत्याशी गजेंद्र यादव को जिताकर जरूर विधानसभा में भेजेंगे। मैंने इन सभी का तहे दिल से स्वागत किया है और हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए बहुत स्थान है। हमारी पार्टी एक बड़ा परिवार है और इन सभी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या वजह है, क्यों? सर, एक वजह यह है कि हम अन्ना हजारी से, जब उन्होंने आलंदर उठाया था तो अन्ना हजारी से हम जुड़े हुए थे और हमने अन्ना हजारी के साथ में बहुत हवन करे। अपनी नौकरी छोड़ी मैंने और हम अन्ना हजारी के साथ जुड़े। अन्ना हजारी से एक जुड़ते जुड़ते एक पार्टी आम आदमी जुड़ी, अरविंद जी, तो उनके साथ हम भी जुड़े। तो जहाँ के बॉम्बे के लोग थे, आपने वो बेचारे आज पार्टी में नहीं है, जिन्होंने पार्टी को योगदान दिया, पैसा भी दिया, हमें पता है कि आज वो नहीं है। अभी एक इस कार्य जो है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार मिटाने को आई थी, तो हम भी जुड़े थे कि हाँ भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। अन्ना हजारी भी चाहते थे भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी ने अभी क्या किया कि हमारे विधायक नरेश यादव MLA विधानसभा महरौली के 10 साल विधायक रहे और उनने ईमानदारी से कोई यही जही कोई डीलर पूरी महरौली विधानसभा कह दे कि किसी से एक पैसा लेन देन नहीं किया, ईमानदारी से काम किया, आम आदमी के सिपाही बन के रहे। अभी बीच में उनको पता नहीं लगा कि वो आम आदमी के ही सिपाही बन के काम कर रहे थे। विधायक जी हमारे नहीं जानते थे, विधायक जी हमारे बहुत सीधे साधे थे। अभी पार्टी ने क्या काम किया, पहले उन्हें पंजाब में एक प्रचार को गए थे तो उन्हें एक झूठा केस आरोप लगा दिया था। इतने सज्जन आदमी को वो चूहा भी नहीं मार सकता वो आदमी। और हम लोगों से कंधा मिलाए के आम आदमी विधानसभा महरौली में कंधा से कंधा जोड़ के चले, सबके घरे बैठे, सबके दिल जीते और तभी वो विधायक बने दोबारा। उनके टिकट काटे जाने से आप लोग नाराज हैं, तब बीजेपी में? नहीं सर, उनके साथ बहुत बड़ी घटना एक घटी
कि दोबारा वो बरी हो गए थे। जिन आदमी ने केस लगाया था उनकी सजा भई थी 7-7 साल की, और नरेश विधायक एमएलए को बरी किया था। अभी क्या उन्हें पता नहीं लगा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो कोर्ट में जो कोर्ट होता है वहां पर वो सरकारी कोर्ट होता है, तो वहां पर जब हमारे वकील थे वहां पर वकीलों को हटा दिया, उनके साथ बहुत बड़ी साजिश करी गई और उनको 10 डेटें डाली। 10 डेट में उन्होंने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, आम आदमी सरकार ने उनकी 2 साल की सजा कराई दी। आम आदमी के, हम लोग जानते थे कि कोई और हो सकता है इसमें, पर आम आदमी के पूरी खुलासा हो गई बात। और हमारे नरेश विधायक एमएलए को बहुत बड़ी उनको वो दी गई चुनौती कि आप अगर लड़े और हमारी बात नहीं मानी तो आपकी फिर दोबारा सजा करा देंगे। तो नरेश विधायक को बुलाया, उन्होंने धमकी दी बहुत बड़ी। आम आदमी पार्टी ने हमें जैसे ही उनने बताया हम लोगों को बुरा लगा बहुत ज्यादा। हमने कहा यार इस पार्टी को तो हमने समझ नहीं पाया, हम जानते थे ईमानदार पार्टी है, तो ये गद्दार पार्टी है। जब एक अपने आम आदमी विधायक को, ईमानदार को फंसा सकती है तो हम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और हम पूरे दिल्ली के विधायकों को कहना चाहते हैं, और हमारे मतलब फोन भी आते हैं हमारे पास कि ये आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने गद्दारी नहीं करी, ये अरविंद सीएम साहब ने गद्दारी विधायकों के साथ करी और करेंगे, ये गद्दार हैं। इसलिए हम आए के हमने निर्णय लिया कि हम मोदी साहब के और योगी साहब के कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं, और जब तक ये दिल्ली में हैं, पहले बम फूटते थे, कुछ होता था, आज कुछ भी नहीं है। आज ओपी में चले जाओगी बाबा ने, बहनें बिटियां खेतों में रात रात भर रहती हैं, और एक भी कोई बंदा छेड़ के दिखाई दे उनको, कोई नहीं छेड़ रहा है। तो उस जरिया से आज हम गजेंद्र भाई साहब को कम से कम 70-80 आदमी अभी तो हमारे पास थे, और कम से कम कल परसों देख लेना कितने लोग हमारे पास जुड़ेंगे। हमारे भाई हैं, सब लोग नरेंद्र भाई को और गजेंद्र भाई साहब से हम वायदा करते हैं कि हम कमल के फूल को जिताए के 8 तारीख को भाई को विजय बनाएंगे, और हम नरेंद्र भाई और योगी को और गजेंद्र भाई को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे सब भाई खड़े हैं। धन्यवाद। किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे गजेंद्र यादव? देखिए जी, हमने पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम किया और 2 बार एमएलए साहब को जितवाया नरेश यादव जी को। जो उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। जिसने 10 साल पार्टी में रहकर काम किया, पार्टी के लिए काम किया, उसको जो फंसा दिया गया, तो हम तो कार्यकर्ता है तो हमारे औकात क्या है, उसको देखते हुए। दूसरा जो टिकट वितरण हुए थे निगम पार्षद के, उसमें जो महेंद्र चौधरी था, कांग्रेस से आया था, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थी, उसकी वाइफ, पहले उसको टिकट दे दिया गया। उसके बाद अब एमएलए की बारी, नरेश जी का टिकट काटा, तो उन्हें चाहिए था किसी कार्यकर्ता को देना चाहिए, पुराने कार्य, वो भी नहीं उन्होंने करा। वो भी महेंद्र, उसके रेखा जी के पति महेंद्र चौधरी को दे दिया गया। आपने कभी संजय सिंह का भाषण सुना होगा, आपने कभी सारी उसमें सभाओं में वो एक भाषण देते हैं कि बिटवा राहुल, बिटवा सोनिया, एक ही पार्टी, एक ही घर की पार्टी। अब उनसे कोई सीएम साहब से, संजय सिंह से पूछे कि पत्नी को आपने निगम पार्षद का टिकट दिया और पति को एमएलए का टिकट दिया, जो कि कार्यकर्ता ना होकर, और कार्यकर्ताओं को आपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत गलत किया। जिन्होंने 10 साल से मेहनत करी थी, अन्ना के टाइम से जिन्होंने पार्टी में मेहनत करी, उनको आपने नकारा है, उनका दिल दुखाया। हम क्या है, अभी और कार्यकर्ता आपको 2-4 दिन में पूरी महरौली विधानसभा के कार्यकर्ता भाई गज्जी के समर्थन में आते दिखेंगे। जो गज्जी भाई ने, जब वो निगम पार्षद थे, जब भी उन्होंने बहुत काम किया महरौली के लिए, और अभी भी करते हैं। उनके पास आप रात को फोन कर दो, उनके घर चले जाओ, कभी किसी के लिए कोई मना नहीं है। हम चाहते हैं इस बार गजेंद्र भाई को ही जिताएंगे विधानसभा में 8 तारीख को, गजेंद्र भाई को ही लेकर आएंगे।